अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हर दूसरे घर का ये मसला है, हर दूसरे शख्स से ये बात सुनने को मिलती है कि मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, मेरा बहुत अच्छा कारोबार है, अर्निंग भी बहुत अच्छी खासी है, लेकिन मेरे रिस्क में बरकत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, कारोबार में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं है, मेरे घर से खैर व बरकत उठ चुकी है। घर से खैर व बरकत उठने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन 3 ऐसी वजूहात जो कि हदीस मुबारका से साबित है। आज की वीडियो में हम उन 3 वजूहात के मुतालिक जानेंगे कि वो 3 वजूहात कौन सी हैं जिनकी वजह से घर में खैर व बरकत नहीं होती। अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारका है, हज़रत मौला कायनात हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 3 घर ऐसे हैं जिनमें अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। अब आप खुद सोच लीजिए, जिस घर में अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होंगे तो उस घर में खैर व बरकत कहाँ से आएगी। वो घर वाले जितना भी कमाएं, उनकी इनकम जितना भी बढ़ जाए, जितने भी अर्निंग बढ़ जाए, जब अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते ही घर में नहीं आएंगे तो कारोबार में बरकत कहाँ से आएगी, रिस्क में घर में बरकत कहाँ से आएगी। 3 घर ऐसे हैं जिनमें अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। सबसे पहले नंबर पर फरमाया, वो घर जिसमें किसी जानदार की तस्वीर हो, किसी भी जानदार, किसी परिंदे की तस्वीर है या किसी आदमी की तस्वीर है, किसी भी जानदार की तस्वीर है, फरमाया उस घर में अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। बहुत सारे लोगों ने शौकिया तौर पर परिंदों की या जानवरों की बड़ी बड़ी तस्वीरें घरों के अंदर लगाई होती हैं, और बहुत सारे लोगों ने अपने बुज़ुर्गों की, बड़ों की तस्वीरें, वाले साहब की या इसी तरह दादा वगैरह की तस्वीर बड़े बड़े फ्रेम के अंदर सेट करके लगाई होती है। और कुछ लोगों ने तो ये तस्वीर लगाई होती है, वो समझते हैं कि ये बुज़ुर्गान दीन की तस्वीर है। कुछ ने ये तस्वीर लगाई होती है, वो कहते हैं ये हुज़ूर गौस पाक की तस्वीर है, हालांकि ये उनकी तस्वीर है ही नहीं, ये बिल्कुल ख़याली तस्वीर है, मनगढ़ंत बात है। ये तस्वीर लगाकर वो समझते हैं कि शायद इनसे हमारे घर के अंदर बरकत होगी, जबकि हुज़ूर फरमा रहे हैं कि जिस घर में कोई तस्वीर हो उसमें अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते ही नहीं आते। हाँ, अगर आपने कोई तस्वीर लगानी है तो आप आयतुल कुर्सी लगाएं, आप सूरह यासीन शरीफ लगाएं, कुरान की कोई सूरत लगाएं, उससे बरकत नाजिल होगी। तस्वीर लगाने से खैर व बरकत नाजिल नहीं होगी। दूसरे नंबर पर फरमाया कि वो घर जिस घर में कुत्ता हो, कुत्ता अगर माल की हिफाजत के लिए रखा है या घर की हिफाजत के लिए रखा है तब तो शरन उसकी इजाज़त है, लेकिन शौकिया तौर पर कुत्ते को घर में रखना, इससे अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते उस घर में नहीं आते जिस घर में कुत्ता होता है। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है वो शौकिया तौर पर कुत्तों को पालते हैं और यहाँ तक कि उनके साथ अपना खाना भी शेयर करते हैं और अपना बेड भी शेयर करते हैं। ऐसे लोगों को हुजूर के इस फरमान से इबरत हासिल करनी चाहिए। नंबर 3 पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में जुम्बी हो उस घर में भी अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। जुम्बी यानी जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है। एक तो ये है कि किसी औरत के मेंसेस के दिन चल रहे हैं, नापाकी के दिन चल रहे हैं, तो वो उसका हुक्म अलहदा है। एक ये है कि जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ है, मियाँ बीवी ने हुकूक़ ज़ौजैन को अदा किया, उस वजह से उन पर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ और उन्होंने गुस्ल करने में ताख़ीर कर दी, यहाँ तक कि एक नमाज का वक्त भी गुज़र गया। तो फरमाया जिस घर में ऐसा जुम्बी हो जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ होता है तो उस घर में अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। तो नाज़रीन मोहतरम, ये 3 घर ऐसे हैं जिनमें अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते, जिसमें तस्वीर हो, जिसमें जुम्बी हो या जिसमें कुत्ता हो। तो अब आप ख़ुद सोच लीजिए कि जिस घर में अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते ही दाखिल नहीं होंगे तो उस घर में बरकत कहाँ से होगी। आप जितना भी कमाएँ, आपकी जितनी भी अर्निंग हो, जितना भी आपका अच्छा कारोबार हो, तो आपके घर में बरकत नहीं आ सकती। अगर इन तीनों कामों में से कोई एक काम भी आप करते हैं तो हुजूर के इस फरमान से इबरत हासिल करें, नमाज की पाबंदी करें, हलाल कमाएं, हलाल खाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह की रहमत हम सब पर ज़रूर बरसेगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में दीन की समझ अता फ़रमाए।